जब किसी वर्ष के 180 से 185 दिन बीत चुके हों एवं वर्ष अब अपने मध्य पड़ाव से अग्रगामी हो रहा हो, तो उस वर्ष के अंतिम बचे 6 महीनों का राशि ब्यौरा किस तरह की फल सूचनाओं को ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के परिवर्तन के आधार पर यहाँ संकेतों के साथ लेकर चलता है, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम यहाँ वृश्चिक राशि के महानुभावों के लिए उपस्थित हैं, जहाँ से आप अपनी कार्य योजनाओं को देख पाएं, स्वास्थ्य कितना सहयोग दे रहा है, निवेश में किस तरह से जाना है, ढैया अपने अंतिम चरण के साथ में अग्रगामी है तो वहाँ से कौन से संकेत प्राप्त हो रहे हैं, ये सब कुछ हम समझते हुए चलें। परंतु वर्तमान समय में चतुर्थ भावस्थ शनिदेव की स्थितियां वक्री चलायमान है और 9 अक्टूबर 2024 से देवगुरु बृहस्पति भी वक्री आधार को प्राप्त करके चलने वाले रहेंगे। ये जो चार्टिंग आप देख रहे हैं जुलाई के प्रथम सप्ताह के क्रम की है, तो स्पष्टता आप इस बात की अपने साथ में बनाकर रखिएगा कि यहाँ पर यदि जन्मकालिक आधार पर शनिदेव वक्री हैं और अभी भी जब वक्री चल रहे हैं, आगे जब गुरु वक्री हो जाएंगे, इन व्यवस्थाओं में से कोई भी व्यवस्था यदि जन्मकालिक आधार पर वक्री, तो आपके लिए शुभाशुभता बढ़ती है, अटमोस्ट पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाती है। मुख्यतया व्यापारिक जीवन के साथ में जमीन संबंधी लेन देन कोई भी लंबे सिरे से आपने रोक कर रखा हुआ था, जो मन चाहा मुनाफा है उसके आसपास भी हम नहीं पहुंच पा रहे थे, ये संकेत जमीन के लिहाज आपके लिए महत्वपूर्ण स्थितियों को अगले 4 महीनों में निर्मित करता चला जाता है। ये क्रिस्टल क्लियर बेस अपने साथ आप अपना कर चलिएगा। ये भी महत्वपूर्ण प्रक्रिया आपके साथ साथ चलायमान होती हुई प्रतिध्वनित होती है कि कहीं न कहीं इस राह के साथ में अग्रसर होते हुए जो कमीशन संबंधी कामकाज होते हैं, कंस्ट्रक्शन को रिलेट करते हुए अप्रोच होती है, या फिर आप वर्षों से बाहर रह रहे हैं, अब घर परिवार में जो उम्रदराज महानुभाव हैं, माता पिता की स्थितियां हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं हैं, अब बहुत काम बाहर कर चुके, पुनः अपने नेटिव की ओर जाना चाहते हैं, ये जो भाव आप मन में लेकर चल रहे हैं, उसमें भी बेहतर संकेतों की अवस्थाएं आपको प्राप्त हो रही है। ऐसे कोई भी शुरुआत यदि आप करते हैं तो मार्च 2025 को टारगेट लाइन में बनाकर चलिएगा कि वहां तक संघर्ष करने हैं, परंतु निर्णय इन 6 महीनों की प्रक्रियाबद्ध अवस्थाओं में लिए जा सकते हैं। उसमें पॉजिटिविटी आपके साथ इवॉल्व हो रही है। ये गौर कीजिएगा कि अभी भी आपके साथ में एक धीमेपन की अवस्था चलायमान रहेगी। अपेक्षा थी कि ये कामकाज 4 दिन में पूरा हो जाएगा, वहाँ 8 दिन लगे और शुरुआत से ही एक झुंझलाहट बनी रही, जो कि उस काम के पूरे नहीं होने तक आपके साथ साथ गतिमान रही, जिसने मन को काफ़ी हद तक डिस्टर्बेंसेस देने का काम किया। ये जो प्रक्रिया नज़र आती है, ये जो भीतर की नकारात्मकता के भाव नज़र आते हैं, ये व्यक्ति को पशुपेश में रख कर चलते चले जाते हैं और डिस्टर्बेंसेस के बेसिस के साथ में व्यक्ति नेगेटिविटी को देखता चला जाता है। ये प्रभावी क्रम आपके साथ साथ चल रहा है। ये भी देखिएगा कि इस समय अंतराल में प्रत्येक निर्णय में आपको ठहराव की जरूरत रहेगी। जल्दबाजी की अवस्थाओं से हटकर चलिएगा। शनिदेव चतुर्थे, शुक्र चतुर्थ भावस्थ क्रम में है। इसी वजह से जो महानुभाव सर्विस इंडस्ट्री को रिलेट करते हुए वर्किंग प्रोफेशन के साथ में है, याद रखिएगा कि निर्णायक मौकों पर आता हुआ आलस्य और ऐसे कामकाज जिनकी प्रायोरिटी डिसाइड नहीं है, वो डिस्टर्बेंसेस के अटमोस्ट मेजर को आपके साथ में लेकर चल सकती है। उससे दूरी बनाकर रखने की पूरी पूरी जरूरत आपके लिए रहने वाली होगी। शनिदेव की तीसरी दृष्टि यहाँ मंगल राशि स्थान पर है और 12 जुलाई तक इनकी दृष्टि मंगल पर भी रहेगी। इस वजह से 12 जुलाई 2024 के पहले आप किसी भी तरीके के ऋण संबंधी निर्णय से संभल कर चलिएगा। शत्रु पक्ष यहाँ हावी नहीं है, परंतु आप भी यहाँ एग्रेसिव अप्रोच से जितनी दूरी बनाकर रखते हैं, उतनी ही पॉजिटिविटी आपके लिए यहाँ डिकोड और डिफाइन होती चली जाती है। हालांकि कफ प्रधान प्रकृति के रोगों से आप सावधानी बरतिएगा। मंगल की बात चली ही है तो हम ये बता दें कि 12 जुलाई से अगस्त तक का जो समय सिरा है, जब मंगल और बृहस्पति की स्थितियां भी साथ में रहेंगी, याद रखें कि गृहस्थ पक्ष के साथ में जो ईगो क्लैशेस निकल कर आते हैं वो पीक पर रह सकते हैं, उससे दूरी बनाकर रखनी है। जब कामकाज में कुछ महत्वपूर्ण संकेत मिल रहे हों, ध्यान वहाँ होना चाहिए। कई बार रिश्तों में झुक कर, संभल कर, परिभाषाओं को नए स्तर पर अपनाकर चलती हुई यात्रा और अधिक हद पर व्यवस्थित कही जाती है। इस एक भाव को अपने भीतर तक संयोजित करते हुए चलने की पूरी पूरी
कोशिश आप करते चले जाइएगा और इस प्रक्रिया में कोई भी तरह की नकारात्मकता के भाव हम आपके लिए देखने वाले नहीं होते। ये भी एक महत्वपूर्ण अवस्था है जिसको अपने भीतर तक संवर्धित करके रखने की आप कोशिश ज़रूर करने वाले रहे। मुख्य धारा में इस एक बात पर भी अपने साथ साथ पूरा आवरण बनाकर चलिएगा। देवगुरु बृहस्पति सप्तम भावस्थ क्रम के साथ में अभी मार्गी और 9 अक्टूबर से वक्री रहेंगे। तो ऐसे क्रम के साथ व्यक्ति व्यापारिक जीवन में अपने लिए कोई बड़ी शुरुआत को देखना चाहता है तो 9 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक व्यवस्थित क्रम कहा जाएगा। स्ट्रेटेजाइज खुद को करना है, भावी योजनाएं बनानी है और अपने मन मस्तिष्क के साथ में इस अवस्था को स्पष्ट करके चलना है कि ये बड़ा निर्णय है और जीवन में संकल्प शक्ति की मांग कर रहा है। उसके पहले मानसिक तौर पर खुद को तैयार कर लो। और जब व्यक्ति मानसिक तौर पर उस तैयारी के साथ में अपनी जीवन यात्रा को परिलक्षित करने वाला होता है तो रुकावटें और बाधा नहीं होती। देवगुरु बृहस्पति सप्तम से अपनी यात्रा को तय करते हुए 5वीं दृष्टि से लाभ, प्रथम और पराक्रम को देखने वाले हैं। भले ही पराक्रम भाव इनका नीचस्थ राशि स्थान हो परंतु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है और उसी वजह से जब व्यक्ति के पुरुषार्थ के साथ में वृद्धि है, दैया चल रही है, अकूत संघर्षों की स्थितियां सामने है, इस वर्ष के 6 महीनों के बाकी क्रम के साथ में व्यक्ति जब अपने पुरुषार्थ के उदय को प्रखर दीप्त तेजवान आधार के साथ में देखता है तो सब कुछ बदल कर रख देने की ताकत अपने साथ लेकर चलता है। परंतु यहां प्रोक्रेस्टिनेशन रह सकते हैं, निर्णायक मौकों पर संकल्प बने हुए परंतु लोगों की बातों में आकर कई बार खुद को नकारात्मक करने की आधारशिला मन के भीतर रख कर चलने से आप बचिएगा। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की जरूरत पूर्णकालिक तौर पर आपको है। अपने खान पान पर नियंत्रण रखना जिससे ऊर्जा के क्रम को बहुत अच्छे से व्यवस्थित प्रतिमान के साथ अपनी यात्रा में देखकर हम चलें और खुद को एक नव आधार देते चले जाएं। वो सारे ही क्रमबद्ध सिरे अपना कर रखना और जीवन यात्रा को उस ऊष्मा के साथ में देखना जिसकी आवश्यकता है, वो सारे ही चरणबद्ध सिरे आप अपने साथ में लेकर चल रहे हैं। मन मुटाव की स्थितियों से मुक्त होकर चलती हुई ये यात्रा किसी भी सिरे की पशुपेश के साथ में आपको लेकर चलने वाली नहीं होती। अत्यंत सुधार की प्रक्रियाओं के साथ में चलता हुआ ये क्रम आपके लिए बेहद अनूठा एवं अत्यंत व्यवस्थित कहा जाएगा। मन के भीतर छोटी छोटी बातों के भुलावों से मुक्त होकर निरंतर तौर पर गतिमान होना आपके लिए बेहद जरूरी है। यही व्यवस्था अपनाकर चलिएगा। प्रथम भाव के साथ और षष्ठ भाव के साथ में मंगल की यात्रा 12 जुलाई तक है, वहां तक आप आकस्मिक निर्णय लेने से बचें। मंगल फिर सप्तम भाव से 12 जुलाई के बाद से बृहस्पति के साथ प्रथम भाव को देखने वाले होंगे अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस। वहीं धनेश और पंचमेश होकर देवगुरु बृहस्पति की यात्रा सप्तम भावस्थ क्रम में, इसी वजह से गृहस्थ पक्ष की ओर से भी उनके कामकाज में सुधार के संकेतों की स्थितियां, पारिवारिक पक्ष के साथ जो चिंताएं बनी हुई थी, लगातार खर्चे थे, वहां से भी एक फुल स्टॉप की जो अप्रोच होती है निकल कर आ सकती है। चतुर्थ भाव के शनिदेव का यात्रा क्रम यहाँ आपके साथ साथ चलायमान है। इसी वजह से ये क्रिस्टल क्लियर अप्रोच अपने भीतर तक डिफाइन करके रखिएगा कि यहाँ भले ही शश बन रहा हो परंतु कहीं ना कहीं धीमापन आपके लिए आकृष्ट होकर चल रहा है। पंचम के साथ में राहु, स्टॉक मार्केट में जल्दबाजी में निर्णय करके चलने से बचिएगा। राहु गुरु राशि स्थान में है, इसी वजह से कई बार व्यक्ति एक नेगेटिव बेस को अपने साथ अपनाता चला जाता है, उससे भी संभल कर चलने की जरूरत रहेगी। वहीं सूर्य अष्टम भाव के बाद में अपनी यात्रा को नवम और दशम के साथ में संवर्धित करने वाले होंगे। उस एक अवस्था विशेष के साथ में खुद को जितनी क्लैरिटी आप देकर चलेंगे और जितना खुद को आप ये बताएंगे कि हमें यहाँ वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी है, आईसाइट को रिलेट करते हुए इश्यूज से सावधानी रखनी है, विदेश संबंधी कार्यों में संघर्ष प्रतिबिंबित हो सकते हैं, उससे भी हम अपनी यात्रा क्रम को संभाल कर ही आगे बढ़ाएंगे। ये प्रतिबिंब अपने भीतर तक लेकर चलिएगा। इस ऊष्मा के साथ में बारंबार इस बात को भी अपने भीतर तक रखें कि आप छोटी छोटी चिंताओं से मुक्त होने के सरोकार अपने लिए बनाते चले जाएं। नवम भाव के साथ में जब सूर्यदेव की स्थितियां भी जुड़ती चली जाएंगी तो व्यक्ति अपनी यात्रा के साथ में एक अलग प्रस्फुटित करने वाली आभा को देखता है, अत्यंत सकारात्मक पक्ष को अपने भीतर तक बनाता चला जाता है। ये गहराई से ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप मैनेजमेंट संबंधी स्टडीज़ के साथ में किसी भी बड़े डिसीजन को अनफोल्ड करना चाहते हैं, उस और भी बढ़ सकते हैं। गणपति अथर्वशीष के साथ में इस जीवन यात्रा को और अधिक वर्धनीय क्रम के साथ में लेकर चलना आपकी भीतर की अद्भुत पूंजी का प्रतिमान कहा जाएगा। दशम भाव की इस यात्रा के साथ में स्वयं को इच्छा शक्ति के प्रभावी क्रम के साथ आप 15-16 जुलाई से अगस्त के मध्य सिरे तक बहुत आसानी से देख सकते हैं। लाभ भाव के केतु हैं,
पुण्य फलों के उदय की स्थितियां हैं। जीवन यात्रा के मार्ग के साथ में छोटी-छोटी बाधाओं से हटकर आप जो अपने लिए निर्णय ले चुके हैं, अब उसे सही और पुष्ट करने का समय आपके साथ-साथ चलायमान है। द्वादश भाव की इस यात्रा के साथ में खर्चों की अधिकता स्पष्ट तौर पर आपके लिए नज़र आती है। शुरुआत में जो यहाँ पर 6 जुलाई तक का क्रम रहा और उसके बाद 31 जुलाई तक का जो क्रम है, इसके साथ में 2 अवस्थाएँ स्पष्ट है कि खर्चे शुरुआती स्तर पर अनभिज्ञ आधार पर यानी हो गए और मालूम ही नहीं चला। उसके बाद में जो खर्चे हैं वो दिख भी रहे हैं, परंतु रोका नहीं जा सकता। ये स्पष्टता भरे क्रम आपके समक्ष यहाँ रहने वाले रह सकते हैं। वहीं ये निवेदन है आपसे कि मन के भीतर की शीतलता को बहुत अच्छे से बनाकर चलिएगा। छोटी-छोटी बातों में घबराहटों से मुक्त होकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते चले जाइएगा। मन जिस पशुपेश के साथ में रहा है, उससे मुक्त होकर यहाँ गतिमान होना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और इसी बात को प्रभावी स्तर पर जब व्यक्ति देखता है, तो जीवन यात्रा में सहज अनुभूति देता चला जाता है, जहाँ से सारी रुकावटें और बाधाएँ हटने वाली होती है। इस समय अंतराल को, इन 6 महीनों को अति महत्वपूर्ण मानकर अपनी यात्रा के साथ में देखना बेहद व्यवस्थित अवस्था। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।